नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल टीम टेक सपोर्ट में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और एक नए वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरह से एक नया डिस्ट्रीब्यूटर, जो लोग हाल ही में नए डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, वो किस तरह से अल्ट्रुइस्ट, NSDL, पैन पोर्टल से रिटेलर आईडी क्रिएट करेगा। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले तो उनको उनका ज़रूरत की जो वेबसाइट है जिसका नाम है pen.altruistindia.com, जो आप साइट में भी इस समय देख पा रहे हैं, जिसका नाम है pen.altruistindia.com। ध्यान रखिएगा, इस तरह की और भी फर्जीवारी वेबसाइट मिलते होंगे सेम टू सेम नाम पे। इसमें जस्ट इन या फिर वेब इस सब की चेंजेस आएंगे। जो ओरिजिनल है वो pen.altruistindia.com है, ठीक है। इस और ध्यान रखिएगा। सो इस साइट में सबसे पहले आना होगा और इसके बाद जो चीज़ करना होगा वो है लॉगिन। लॉगिन करने के साथ साथ ही आपके सामने एक पॉपअप खोल के आ जाएगा। ये पॉपअप में हर समय कुछ ना कुछ अपडेट रहता है और ये रेगुलर ही आते हैं। इस समय जैसे अपडेट है, एज पर NSDL डायरेक्टिव ETDS बिजनेस इज ऑन प्रीपेड मोड सिमिलर टू ePen विथ सेम वॉलेट। इसमें हमारा कुछ कनेक्टिविटी नहीं है। इसमें इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आईडीज़ में कोई काम इसका नहीं है। इसके अलावा और एक अपडेट दिया है, अल्ट्रुइस्ट मोबाइल पैन ऐप जो है उसमें एक अपडेट है, डियर पेपरलेस रिटेलर, वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट वी आर लॉन्चिंग पेपरलेस पेन करेक्शन। बहुत जल्दी ऐप में, अभी तो ऐप में न्यू पेन हो रही है, जो न्यू पेन है वो ऐप में हो रहा है। बहुत जल्दी पेपरलेस पैन कार्ड करेक्शन जो है वो भी मोबाइल से होने लगेगा। ओके, लिखा ही है ऑन वेब एंड एंड्रॉयड ऐप। और एंड्रॉयड ऐप प्रोसेस एज मैंशन बिलो। एंड्रॉयड ऐप आप कैसे इंस्टॉल करेंगे इसका प्रोसेस भी यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये जो एंड्रॉयड ऐप है, यहाँ पे क्लिक करने पर एक दूसरा साइट खुलता है, मतलब इसका एंड्रॉयड का जो ऐप है वो यहाँ पे मिल जाता है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसे कैसे इंस्टॉल करना होगा उसका प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रोसेस की तहत ही आपको खोलना है, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, आप आगे काम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाके डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेते तो काम नहीं चलेगा। आपको बेटा वर्जन डाउनलोड करना होगा, तभी जाके आप ऐप से पैन कार्ड बना पाएंगे। सो चलिए इसको हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद ये होता है किसी डिस्ट्रीब्यूटर का पहला इंटरफेस। ये रिटेलर का भी इंटरफेस सेम टू सेम है। आप सभी को बता दूं, मार्केट में बहुत बड़े बड़े फ्रॉड आ चुके हैं इस पोर्टल को बेचने के लिए। वो लोग क्या करता है, इसी पोर्टल की ही बहाना देते हैं कि ये अल्ट्रुइस्ट वाला पेन का ही आपको पोर्टल देंगे, और देख के आपको किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ के साथ साथ दूसरे कंपनी की वेबसाइट दे देते हैं, लॉगिन दे देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से। आप सभी को बता दूं, इस अल्ट्रुइस्ट का जो पेन आईडी है, इसका रिटेल आईडी भी सेम पेज सेम वेबसाइट में खुलता है। इसका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी सेम इसी साइट पे खुलता है, pen.altruistindia.com पे खुलता है। इसका सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी सेम साइट पे खुलता है। इस समय जो आप देख रहे हैं, ये NSDL का जो पेन आईडी बनाने वाला कंपनी अल्ट्रुइस्ट, इसका सुपर डिस्ट्रीब्यूटर पैनल है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ एक दो ऑप्शन ज़्यादा होंगे। ये न्यू ब्रांच वाला ऑप्शन जो है वो कुछ ज़्यादा होंगे। इसके अलावा कुछ यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। सो इन चीज़ों से दूर रहिएगा। किसी से भी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना है, कहीं से भी लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी कार कंपनी से लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अल्ट्रुइस्ट के नाम से दूसरे कंपनी की अगर कोई लॉगिन देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, उसे तुरंत पैसा मांग लीजिए, क्योंकि इस तरह की फ्रॉड के ऊपर मैंने एक वीडियो भी आप सभी के लिए यहाँ पे बनाया था। सो जैसे ही आप इस पेज पे आ जाते हैं, आपके सामने अपने वॉलेट का बैलेंस यहाँ पे दिखाता है। पेपरलेस पैन कार्ड वॉलेट बैलेंस 535 है। और ये रहता है आपका किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी भी रिटेलर सुपर के लिए अलग से QR कोड रहते हैं। ये हो गया उसका स्पेशली उसके लिए बना हुआ QR कोड, जिस QR कोड पे स्कैन करके पेमेंट करते ही आपकी इस वॉलेट में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट करता है। उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 5 मिनट समय लगता है, इससे ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है। सो ये QR कोड में आप अपना टॉपअप लेंगे अपना रिटेल आईडी को ऑनबोर्ड करने के लिए। हालांकि क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी यहाँ से ही रिटेल आईडी ऑनबोर्ड करना होता है, सुपर को भी यहाँ से रिटेल आईडी ऑनबोर्ड करना होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर ऑनबोर्ड भी यही जगह से होते हैं। और इसके बाद आता है यहाँ पे कुछ ऑप्शन, जैसे अल्ट्रुइस्ट इनिशिएटिव, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसको क्रॉस कर देता हूँ मैं। इसके बाद यूटिलिटी बिल्स में कुछ ऑप्शन है, बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफ़र, ये सब यहाँ पे एक्टिव नहीं है। एक्टिव है ओनली न्यू यूज़र क्रिएशन सर्विस। यहाँ से ही रिटेल आईडी डिस्ट्रीब्यूटर को ऑनबोर्ड करना है। लीड मैनेजमेंट में भी मैनेज लीड का कोई यहाँ पे वैसे कुछ फंडा है नहीं है, ठीक है। सो
इसके बाद आते हैं रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह है। यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको पूरे महीने का, पूरे हफ्ते का, महीने का पूरा रिपोर्ट यहाँ पे आ जाता है। जैसे यहाँ पे 2 अलग अलग रिपोर्ट है, पेपरलेस रिपोर्ट और डेली परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ठीक है, ये 2 रिपोर्ट यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। नहीं, ये डेली परफॉर्मेंस वाला नहीं करना है, पेपरलेस रिपोर्ट आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। और इसके बाद है डिफॉल्टर लिस्ट, अगर कोई डिफॉल्टर है तो, अगर आप ब्रांच आईडी लेके ब्रांच आईडी दे रहे हैं तब चाहिए। और न्यू ब्रांच है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर ऑनबोर्डिंग होते हैं। और बाकी किसी काम का मुझे नहीं लगता है। लॉग आउट तो लॉग आउट हो जाता है क्लिक करने पर। सबसे अहम और इम्पोर्टेंट वही चीज़ है, मैं फिर से एक बार लौटता हूँ। सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि सबसे पहले आपको ये पॉपअप खुलता है, ये पढ़ना चाहिए अगर चेंजेस आए हैं तो। दूसरा, ये QR कोड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप स्कैन करेंगे तो आपके वॉलेट में लोड आएंगे। तीसरा है ये आपका वॉलेट कितना बैलेंस है आप देख पाएंगे। चौथा, यूटिलिटी बिल पेमेंट जाके न्यू यूजर क्रिएशन। 5वां है आपको रिपोर्ट। इतना तक आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को अपने पोर्टल में लॉगिन करने के बाद बैलेंस देखना है, बैलेंस यहाँ से लोड लेना है और रिटेल बनाना है। तो यूटिलिटी बिल में जाके न्यू यूज़र क्रिएशन जो है वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू यूज़र क्रिएशन पे क्लिक करते हैं, जैसे आप न्यू यूज़र क्रिएशन में क्लिक करते हैं, आपके सामने ये पेज खोल के आ जाता है। और ऊपर में साथ ही साथ एक पॉपअप खोल के आता है। डियर डिस्ट्रीब्यूटर, वी आर ट्रांसफरिंग ₹107 फ्रॉम योर वॉलेट बैलेंस टू 350 बैलेंस ऑफ 335 फॉर क्रिएटिंग रिटेलर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम आपके वॉलेट से 107 रुपये काटेंगे नया रिटेलर ऑनबोर्डिंग के लिए। और काट के वो पैसा कहा जाएगा, वो नया रिटेलर जो बनाएंगे उस रिटेलर के वॉलेट में टॉप अप हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे स्टेटस में जाके न्यू यूज़र क्रिएट करना है। ब्रांच कोड में जाके C3712 ये सिलेक्ट कर लेना है। ये सभी के लिए अलग अलग रहेंगे। नेम ऑफ रिटेलर शॉप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। नाम भी दे सकते हैं और दुकानदार का भी नाम, दुकान का भी नाम दे सकते हैं। ये हो गया शॉप नेम, ये हो गया कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम, ये हो गया कॉन्टैक्ट पर्सन का मोबाइल नंबर, फिर देना ईमेल आईडी। इस जगह पे आप लोग सभी को क्लियर कर दूं, अगर आप बड़े अक्षर में ईमेल आईडी लिख रहे हैं तो आपका आईडी जो है क्रिएट नहीं होगा। वो मैं दिखाता हूँ आप सभी को। एक बार रिटेलर सिलेक्ट कर लिया, पैन कार्ड नंबर दे दिया। आधार कार्ड में आधार का फ्रंट एंड बैक ये फ़ोटो आपको देना है। मैं कोई भी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करता हूँ क्योंकि मुझे अभी बनवाना नहीं है। और यहाँ पे जो है आपको पैन कार्ड डाउनलोड करना है, पैन कार्ड अपलोड करना है, पैन कार्ड इमेज आपको देना है। देने के बाद आपको क्रिएट बटन में करना है क्लिक। जैसे आप क्रिएट बटन में क्लिक करेंगे, देखिए प्लीज़ मैच द रिक्वेस्ट फॉर्मेट, प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल आईडी। मतलब ईमेल आईडी हो छोटे अक्षर में लिखना है, ठीक है। BINOYHD@gmail.com। ये हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर रिटेलर से मंगवा लेते हैं कि जी सर आप लिख दीजिए, तब वो बड़े अक्षर में लिखते हैं, नहीं होता है। फिर छोटे अक्षर में आपको लिखना है। और क्या करते हैं, जब कॉपी करके लाते हैं तब क्या होता है, एक स्पेस गिर जाता है। अगर इस तरह की स्पेस गिर जाता है और क्रिएट बटन में क्लिक करते हैं वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे स्पेस नहीं रहना चाहिए और आपको क्रिएट बटन में क्लिक करना चाहिए। जैसे आप क्रिएट बटन में क्लिक करेंगे, ऊपर में आपको पॉपअप आ जाएगा कि ये आईडी जो है वो क्रिएट हो चुका है। और ईमेल आईडी हर समय सही देना है, क्योंकि ईमेल आईडी पे जो है वो एक मेल जाएगा कि आपका आईडी जो है क्रिएट हो चुका है। अब हम मेल पे जाएंगे और देखेंगे रिटेलर के पास किस तरह की मैसेज इसके बाद आएंगे। तो आप देख सकते हैं, जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटर पैनल से रिटेलर आईडी बनाते हैं, रिटेलर की ईमेल पे एक मेल आ जाते हैं। कहाँ से, altruist.newuser@gmail.com से। जैसे कि हो गया यहाँ पे, मिस्टर बिना विश्वास, वी कॉन्ग्रेचुलेट यू टू बीइंग अपॉइंटेड एज एसोसिएट ऑफ मेसर्स अल्ट्रुइस्ट। आप अपॉइंट एसोसिएट की तरह यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, जैसे रिटेल आईडी होते हैं। टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इट गिव्स अस immense pleasure to allot you the branch code to carrying out pen center on our behalf of NSDL. Your center has been allotted with branch code। ये हो गया उस रिटेलर का ब्रांच कोड। यूज अल्ट्रुइस्ट मोबाइल ऐप एंड गेट इंस्टेंट पेन, नो फिजिकल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। आप मोबाइल से पैन कार्ड बनाइए, इसके लिए कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट योर डिस्ट्रीब्यूटर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सो ये डिस्ट्रीब्यूटर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये अल्ट्रुइस्ट की तरफ से बताया गया है। और ये हो गया ऐप, और इसके साथ साथ स्टेट यहाँ पे दिया गया है, ब्रांच कोड दिया गया है। अल्ट्रुइस्ट लॉगिन आईडी के लिए साइट तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका ब्रांच आईडी दिए हैं और यहाँ पे उसको एक पासवर्ड भी अलॉट किया गया है। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे क्या दिया है, येस बैंक की तरफ से ऑटोमेटिक आपके एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। और ये हो गया बैंक नेम येस बैंक, मतलब अपने वॉलेट को टॉपअप लेने के लिए आप येस बैंक का एक अकाउंट आपको मिल गया। नेट बैंकिंग के द्वारा इसमें आप टॉपअप ले सकते हैं। अकाउंट नंबर हो गया ऑलटेक्स C3723। ये जो C37230 आपका ब्रांच लॉगिन आईडी हो गया। तो आपका ब्रांच आईडी जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका ब्रांच आईडी है ये C3723, उस ब्रांच आईडी से आपके नाम पे एक येस बैंक का वर्चुअल अकाउंट क्रिएट हो गया। और यहाँ पे आपको एक IFSC कोड भी दिया गया। और ये हो गया आपका
यूपीआई कोड। आप यूपीआई कोड, इस यूपीआई से भी आप पेमेंट टॉपअप कर सकते हैं, क्यूआर कोड से भी टॉपअप कर सकते हैं, और अकाउंट नंबर में पैसा डाल के भी आपका वॉलेट टॉपअप कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको एक मेल मिल गया। इसके साथ साथ 2 अटैचमेंट मिले हैं यहाँ पे, जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि किस तरह से पैन कार्ड को आप प्रोसेस आगे कर सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर भी काफ़ी सारा वीडियो है, मुझे नहीं लगता इस पीडीएफ को आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगा, और ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो रिटेलर को इस तरह की मैसेजेस जो है वो मिल जाएंगे। सो डिस्ट्रीब्यूटर का बस इतना ही काम है, और आगे उनको सपोर्ट करना है। तो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर अल्ट्रिस्ट की पोर्टल से जाके अपना रिटेलर ऑनबोर्ड कराएगा। पर आप फ्रॉड के चक्कर में आ गए तो आपका रिटेलर तुरंत एक्टिव नहीं होगा। वो लोग पीछे से जाके इसको क्रिएट करके आपको बोलेंगे कि हाँ आपके अंदर में आईडी हो चुके हैं, पर वो लोग इसी पोर्टल में आके बना के देगा। तो हर समय याद रखिए, अगर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले रहे हैं 500 से 700 से 1000 2000 में, तो वो अल्ट्रिस्ट का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नहीं है, क्योंकि अल्ट्रिस्ट का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिनिमम 9500 है, जिस प्राइस पे हम देते हैं। और भी कुछ प्लानिंग करके लोग दे सकते हैं, पर उनसे समझ लीजिएगा आखिर में आपको 9500 या 10,000 रुपये ही पे करने होंगे, क्योंकि अल्ट्रिस्ट का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का कॉस्ट इतना ही है। मिनिमम 9500, मैक्सिमम 10,000, इससे ज़्यादा भी नहीं है और इससे कम भी नहीं है। कोई अगर आपको ऐसा कहते कि अभी 5000 चाहिए और आईडी बनने के बाद 5000 आप देंगे, तो ये प्रोसेस भी हो सकता है। पर आप इनको समझ लीजिएगा और आप इनको अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा फ्रॉड जो है इस समय घूम रहा है। सो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको दोनों तरह की जानकारी मिल गया है। फ्रॉडलैंड एक्टिविटीज़ की जानकारी भी मिल गए हैं, और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल से रिटेल आईडी ऑनबोर्ड किया जाता है इसका भी जानकारी मिल चुके हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी सही लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि आगे के लोगों के साथ कोई फ्रॉड ना हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा सारे वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए। इसके साथ साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टीम टेक सपोर्ट, फिनटेक के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी रखने के लिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। अब तक मेरे साथ जुड़ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।